आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष परम पूज्य गुरुदेव की कृपा की एक और सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। ये घटना हमारे गायत्री परिवार के परिजन डॉक्टर कृष्ण कुमार राणा के जीवन से ली गई है। ये घटना उस समय की है जब ये डॉक्टर साहब लखीमपुर में रहते थे। इनका पुश्तैनी मकान पलिया कला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। छत्री परिवार में जन्म लेने के कारण इनका खान पान थोड़ा उसी हिसाब से था। सन 1975 में इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज से शिव मंत्र की दीक्षा ली। वे उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास उन्होंने ही किया। ये दीक्षा लेकर नियमित शिव मंत्र का जाप करते थे। इनके जीवन का स्वर्णिम समय तब आया जब लखनऊ अश्वमेध यज्ञ होने वाला था। रजवंदन समारोह की तैयारी हो रही थी। गांव में प्रचार साहर चल रहा था। इनके परिचित एक डॉक्टर साहब थे। उन्हीं के द्वारा इन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी मिल पाई। उन्होंने पुनः गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और घर में देव स्थापना भी करवाई। इस प्रकार नियमित गायत्री मंत्र का जप चालू हो गया। धीरे धीरे खुद ब खुद इनका खान पान जो है सात्विक हो गया, शाकाहारी हो गए और उन्होंने धर्म के असली स्वरूप को जाना। धीरे धीरे साधना की ओर रुचि बढ़ी। इन्होंने धर्म के असली स्वरूप को देखा, लेकिन पिछले दुष्कृत्यों का फल भोगना शेष था कि इन्हें जो है पथरी की समस्या आ पड़ी, जिसका ऑपरेशन आवश्यक हो गया था। लखनऊ के डॉक्टर संदीप अग्रवाल से चेकअप कराने गए। घर में किसी को नहीं बताया। डॉक्टर की सलाह पर इन्होंने उसी समय ऑपरेशन कराना तय कर लिया। अगले 2 दिसंबर 1992 को वहां पर जाकर एडमिट भी हो गए। ऑपरेशन तय हो जाने के बाद ये निरंतर परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए मानसिक गायत्री मंत्र का जप करते रहे। ऑपरेशन के पहले रोगी को बेहोश किया जाता है। बेहोश इन्हें भी किया गया, लेकिन ये बेहोश नहीं हुए और चुपचाप आंखें बंद करके पड़े रहे और सब कुछ अनुभव करते रहे। ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आश्चर्य की बात है, लेकिन इन्हें दर्द का महसूस नहीं हो रहा था, एहसास नहीं हो रहा था। डॉक्टर संदीप नर्स से कुछ बातें कर रहे थे। उनके हाथ ऑपरेशन की प्रक्रिया में संलग्न थे। ध्यान बढ़ जाने के कारण अचानक उनका हाथ जो है गलत जगह पड़ गया, जिससे उनकी खून की नस जो थी बीच में कट गई। वे बोल उठे, अरे अरे बहुत गलत हो गया, आर्टरी कट गई। नस कटने से खून का फव्वारा डॉक्टर संदीप के मुंह पर पड़ने लगा। उन्होंने जल्दी कहा, ग्लूकोज की पूरी बोतल खोल दो। सभी अपनी अपनी जगह उपाय करने लगे। इतने में डॉक्टर संदीप बोले, डॉक्टर राणा हैड गॉन। इसके बाद इन्होंने अपने आप को बिल्कुल दूसरी ही दुनिया में पाया। न अस्पताल थे वहाँ पर, न चिकित्सक थे, न ऑपरेशन हो रहा था। सुधा कोई सुध नहीं थी इन्हें। हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी मंदिर के नज़दीक गंगा नदी के किनारे छोटे से शिवालय के पास अथाह जल राशि फैली हुई थी। इसका स्रोत फूट रहा था। चक्र सा भंवर बना हुआ था, जैसे इन्होंने महसूस किया। उस भंवर से एक प्रकाश पुंज निकल रहा था। आसमान में दृष्टि सीमा तक परे गया था। मैं उस प्रकाश के रास्ते चला जा रहा था। ये एकदम प्रकाश में चले जा रहे थे। वे उस प्रकाश के रास्ते जाते समय न उन्हें चिंता महसूस हो रही थी, न कोई शोक था, न दुख था। लेकिन अचानक इन्होंने देखा कि उसी रोशनी के रास्ते से परम पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं। वे पीले खद्दर का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने हुए। उस प्रकाश मार्ग के बीच इन्हें देखकर गुरुदेव आश्चर्य से बोले, अरे डॉक्टर राणा, तुम यहाँ कैसे? जाओ, तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं। इतना कहते ही डॉक्टर राणा लखनऊ के उस ऑपरेशन रूम में पहुंच गए। शरीर में ऑपरेशन वाले स्थान पर बिजली के झटके सा एहसास हुआ और पूरी तरह से चेतना लौट आई। पुनः ऑपरेशन रूम की सारी हलचलें स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी। वहां असिस्टेंट्स और नर्स से डॉक्टर संदीप की बातचीत से पता चला कि ये अचेत हो गए थे। शायद उन्हें जीवित रहने का भी संदेह था और अभी अभी आश्वस्त हुए कि वे जीवित हैं। ऑपरेशन की प्रक्रिया फिर से चालू हो गई। अंत में जब टाँका लगाकर पट्टी बांधी गई
तब ये गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते रहे। ऑपरेशन के तीसरे दिन टाका कटा। उस दिन बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण सभी जगह कर्फ्यू लगा हुआ था। ये अपनी गाड़ी खुद चलाकर मन में गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सकुशल अपने घर बलराम पहुंच गए। अपनी पिछली करनी का फल तो असमय मौत ही थी, ये इन्होंने सोच रखा था, इनके ये विचार थे। परंतु गुरुदेव की कृपा उन पर हुई, उन्होंने इन्हें अपनाया और मार्ग दिखाया, जिससे कि वे अपने जीवन का सदुपयोग कर सके। उनकी इस अहत की कृपा से इनका जीवन कृतार्थ हो गया। ये घटना परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति और स्वयं उनके महाकाल के स्वरूप होने का ज्ञान कराती है। आज की ये घटना आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।